तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 पर हैं। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है और जो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इस ट्राइंगल का जो एरिया है उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? देखो बच्चे, एरिया, देखिए एरिया फाइंड आउट करने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो तरीका हमारे पास होता है वो होता है बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। बाई हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? नाउ एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C, ये चीज़ होती है। और S हमारे पास क्या होता है? जो S हमारे पास होता है वो होता है हाफ पेरीमीटर। कितना होता है? हाफ पेरीमीटर, यानी S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, ये होता है, ठीक है। ये एरिया तब जाके हम फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से जब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कैसी हो, एक स्केलन ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल की बच्चों सारी की सारी साइड हमें गिवन हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को इस ट्राइंगल की हाइट गिवन है, क्या गिवन है? हाइट गिवन है। मान लीजिए यहां से इस ट्राइंगल की जो हाइट दी गई है वो दी गई है ये, ठीक है, h। वो h क्या है? इसकी हाइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हाइट आप लोगों को गिवन है, ये मान लीजिए h1 हाइट है इसकी, और यहाँ से b से एक, चलो बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर जाइए। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसका एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है जनरल फॉर्मूला हमारे पास। अब देखिए, यहाँ से जो एरिया आएगा आप लोगों का वो आया 1/2 इंटू BC इंटू H1। देखिए, जिस साइड के ऊपर आप लोगों का जो परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड जो होता है वो आके रुकता है जिस साइड के ऊपर, उसी साइड को हम बेस मानते हैं और हमारी जो हाइट होती है वो तो होती ही है, ठीक है। इस तरीके से अगर बच्चों यहाँ से एक और आप लोगों के लिए क्या दिया है? दूसरी हाइट दी है H2, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? इस ट्राइंगल का जो दूसरा एरिया होगा हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आएगा इसका, जब हमारे पास हाइट कितनी होगी? H2 हाइट लेंगे हम, जब क्या लेंगे? H2 हाइट लेंगे। तो यहाँ से जो एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा 1/2 इंटू, अब देखिए जहाँ पे एल्टीट्यूड जाके पड़ता है, जहाँ जाके रुकता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है, वो साइड हमारी क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। तो बताइए, इस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये साइड हमारी क्या होगी? बेस होगी। तो AC इंटू और हमारे पास H2 इंटू H2। अब आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए, ये बात आप लोगों के समझ में आई है या नहीं आई? क्लियर? और अगर ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा याद कीजिए, आपने 7th क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, उनमें आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए कि आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो कभी चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता चेंज? देखिए, ये जो हमारे पास ट्राइंगल थी, ये इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा क्या वो बदल सकता है कभी? इस ट्राइंगल का जो ये एरिया दिया है अंदर का, क्या ये बदल सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी नहीं बदल सकता, ये तो उतना ही रहेगा। आप किसी भी तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, हर बार जो इसका एरिया होगा वो कैसा होगा? सेम आएगा। क्लियर? तो यहां से एक चीज सीखो अब आप लोग, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों के तीनों जो एरिया हैं, ये तीनों के तीनों एरिया आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? इतनी चीजें क्यों? क्योंकि हमने तीनों बार, ये पहली बार हमने निकाला ये अलग तरीके से फाइंड आउट किया, फिर हमने यहाँ पे निकाला तो हमने अलग तरीके से फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर क्या डाला था? एल्टीट्यूड डाला था, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था हमने यहाँ पे, इस पे, इस वाली साइड के ऊपर। जब एल्टीट्यूड में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने दूसरे तरीके से फाइंड आउट किया। फिर मैंने तीसरी बार जब एरिया निकाला इसका, यहाँ पे M3, M1, M2 और M3,
तो मैंने क्या किया, यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया इस पर, तब निकाला। क्लियर हुई नहीं इतनी चीज़ें। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे अब बताइए फिर दोबारा से, क्या ये तीनों के तीनों एरिया इक्वल होंगे? ये तीनों एरिया बच्चों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पहली चीज़ क्लियर। अब हम थोड़ा सा और इसमें बदलाव करते हैं। इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो हमारे लिए जो ट्राइंगल थी वो ये थी, ए बी और ये सी, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए। अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट कहाँ है, बस इतना हमें पता है द पॉइंट इज इनर साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो पॉइंट है कहाँ पे दिया गया है? कहीं भी इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, इंटीरियर भाग में है इसके। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से यहाँ मिला दूँ और इसको यहाँ मिला दूँ। अब मुझे बताइए इस ट्राइंगल के अंदर कितने पार्ट बने? इस ट्राइंगल के अंदर 3 पार्ट बन गए। पहली ट्राइंगल ये हुई, फिर दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये आई, और जो तीसरी ट्राइंगल आई वो हमारे पास ये वाली आई, ठीक है। और इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा, क्या इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो इस बड़ी वाली ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देखो बच्चे, क्योंकि ये एक चीज, इसका एक टुकड़ा ये हो गया, इसका एक टुकड़ा ये है बच्चे, और एक टुकड़ा इसका ये है, और एक टुकड़ा ये है। अगर मैं पूरे टुकड़ों को मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक कंप्लीट पार्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक स्टिक है और आप उस स्टिक को 3 भागों में बांट देते हो, ठीक है। अगर मैं उन तीनों भागों को जोड़ दूं तो क्या उसकी लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है बच्चे। जैसे आप लोगों के एक खेत है और बच्चे आप उस खेत में से प्लॉट काट देते हो, ठीक है। क्या काट देते हो? प्लॉट काट देते हो। तो क्या उस खेत का जो एरिया है वो घट जाएगा? बच्चे वो कभी नहीं घटेगा। जितना एरिया उन सारी प्लॉटों का होगा उतना ही एरिया किसका होगा? उस पूरे फील्ड का होगा, उस पूरे खेत का होगा, ठीक है। क्लियर? इतनी चीज़ें समझ आई या नहीं आई? अगर बच्चे ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? दिखावा है। चलो अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। देखिए बच्चे, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि एक सर्किल के चारों तरफ, ठीक है। एक सर्किल के ऊपर क्या बनाई हुई है? एक ट्राइंगल है ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर, और उस ट्राइंगल की जो रेडियस है बच्चे वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। सच दैट, इस तरीके से द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, जो सेगमेंट BD और DC है, यानी यहाँ से यहाँ तक BD और यहाँ से यहाँ तक DC, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, यानी BD और DC है जो वो इस तरीके से हैं कि जो पॉइंट है D, कॉन्टैक्ट पॉइंट है D, ये भी क्लियर है कि द कॉन्टैक्ट पॉइंट D, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट D है वो इनको क्या करता है? इस लाइन को डिवाइड करता है, BC लाइन को। BC इज डिवाइडेड बाई, BC को क्या करता है? भाग नहीं है यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी जो BD हमारे पास है उस BD की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, और जो DC हमारे पास है उसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बच्चे जब रेस्पेक्टिवली आ जाता है तो उस रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज़ आप लोगों को पहले दी है उसकी लेंथ भी पहले होगी, और जो चीज़ बाद में दी है उसकी लेंथ भी बाद में होगी। फाइंड द साइड AB एंड AC, और मुझे AB और AC साइड की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। क्लियर इतनी चीजें? तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है, इतनी बातें समझ आई। मैंने फिगर ड्रॉ कर दी, 6 सेंटीमीटर हमारे लिए CD दे दिया, BD दिया है 8 सेंटीमीटर, और O इसका सेंटर हो गया, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी चीजें? अब हम क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों, जो चीज हमें गिवन है पहले उस चीज से हम शुरू करते हैं। आप लोग खुद भी लिख सकते हो गिवन को, तो जो गिवन है चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चे, यहां से अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट O से, ठीक है, ये हमारे पास जो O पॉइंट है, इस पॉइंट O को मैं ज्वाइंट कर देता हूं। कहां से? यहां से, और यहां से, यहां से भी मैं इसको क्या कर देता हूं? ज्वाइंट कर देता हूं। क्लियर इतनी चीजें?
कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को नहीं है। अगर ये पॉइंट डी है, मैं इस पॉइंट का नाम ई दे देता हूं, जो ई कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम हम एफ दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? एफ। यहां से आप लोग मुझे बताइए, जो ये रेडियस होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारी, इस ओरिजिन से लेकर सेंटर पॉइंट से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट ई तक, ये डिस्टेंस कितनी होगी आप बता सकते हो मुझे? क्यों? क्योंकि बच्चे ये सेंटर पॉइंट था ओ, और ओ से ई तक हमारे पास क्या है? कॉन्टैक्ट लाइन हो गई, यानी ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है ई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। अगर ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहां आ जाइए, इधर भी मैं इसको अगर ऐसा ज्वाइंट कर दूं तो जो अगर ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये भी कितनी होगी? ये भी बच्चे कितनी होगी? 4 ही सेंटीमीटर होगी। क्लियर है ना इतनी चीजें? ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहां आ जाइए बच्चे, देखो जो पॉइंट बी हमारे पास दिया है, बी, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले गए हैं। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। यहां से बी से लेके डी तक एक टेंजेंट है, बी से लेके ई तक एक टेंजेंट है। क्लियर है इतनी चीजें? देखो बच्चे, अगर इस टेंजेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। वेरी गुड। क्यों होगी? क्योंकि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट डाले जाएं तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चे, अगर सी से, पॉइंट सी से 2 टेंजेंट हमारे लिए डाले गए हैं, वो टेंजेंट क्या? सी से लेकर डी तक एक टेंजेंट हमारे लिए डाला गया है सी से लेके एफ तक। इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना आएगा? ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा। अब सेम चीज मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अप्लाई होगी। जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले गए हैं। एक टेंजेंट हमारे पास ए से लेके एफ तक है और एक टेंजेंट ए से लेके ई तक है। क्लियर हुई ना इतनी चीजें? जो ऐसे एफ तक और ऐसे ई तक है, इनकी लेंथ नहीं दी है आप लोगों को, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट ए एफ इज इक्वल टू एक्स, ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, सो देट माई डियर स्टूडेंट ए एफ इज इक्वल टू ए ई क्यों होंगे इक्वल? चलो इसको इधर अड़ा के लिखते हैं, इधर से मिला के। तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई, क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट फ्रॉम ए। एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से जब 2 टेंजेंट डाले जाते हैं तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। क्लियर हुई इतनी चीजें? और मेरे प्यारे बच्चों, जो बी डी होगा और बी ई होगा वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। नाउ बी डी इज इक्वल टू बी ई टेंजेंट फ्रॉम बी, और जो इनकी लेंथ होगी उसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं। इसकी लेंथ होगी 8। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? 8 सेंटीमीटर। सेम थिंग यहां पे होगी। सी डी और सी एफ कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सी डी इज इक्वल टू सी एफ, और इनकी जो लेंथ होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सी। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब बच्चे आप मुझे बता सकते हो इस चीज को कि जो ये ट्राइंगल हमारे पास हुई, देखो यहां पे एक ट्राइंगल हमारे पास यहां पे बना ए ओ सी, एक हुआ ए ओ बी, और एक ट्राइंगल हमारे पास है सी ओ बी। इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 पार्ट्स है, और एक पार्ट को अगर 3 पार्ट में बांट दिया जाए तो उन तीनों पार्टों को जोड़ देने के बाद वही पार्ट हमें क्या होता है? मिल जाता है। तो सेम थिंग यहां पे अप्लाई होगी। मैं पहले ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करता हूं। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, क्या आप लोगों को इसकी हाइट दी है? मुझे इस ट्राइंगल की हाइट नहीं दी। और मेरे प्यारे बच्चों, जब ट्राइंगल की हाइट नहीं दी होती और ट्राइंगल सारी की सारी साइडें अलग अलग मेजरमेंट की हों, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगता है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी।
जो ABC का जो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही एरिया किसके इक्वल होगा? वो एरिया इक्वल होगा AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC, इन 3 ट्राइंगल्स के। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है AOC, ये ट्राइंगल हुई जो नीचे नीचे की ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल है। और एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ से लेके AOB, ये वाली ट्राइंगल हुई जो ये वाली ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है जो, क्लियर यहाँ तक। और एक ट्राइंगल हमारे पास जो होगी वो ये ट्राइंगल होगी जो नीचे आप लोगों को ट्राइंगल दी है, ये वाली ट्राइंगल BOC, ये वाली ट्राइंगल, क्लियर इतनी चीज़ें। और एक ट्राइंगल हमारे पास होगी जो ये होगी, ये ट्राइंगल है जो खाली छोड़ दी मैं, ठीक है, ये ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये दिया है कि ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। और आप लोग इतना भी जानते हो कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों जो 90 डिग्री का जो एंगल जहाँ पे बनता है वही उसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो आप मुझे बताइए जो COB हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? इस ट्राइंगल की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो वही हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो इसकी हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाइए, AOB, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो हाइट दी है एल्टीट्यूड यानी रेडियस और इसके बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ये इसका एल्टीट्यूड हुआ, एल्टीट्यूड हुआ तो ये इसकी हाइट हुई 4 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी इसकी क्या होगी, हाइट होगी। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ABC। नाउ एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए ये एक आइसोसेलेन ट्राइंगल, सॉरी स्केलन ट्राइंगल है। और स्केलन ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है अंडर रूट S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। क्लियर यहाँ से यहाँ तक। और S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। देखिए बच्चे, जो A हमारे पास पॉइंट है A के सामने की जो साइड होती है इस साइड का नाम होता है A, C के सामने की जो साइड होती है उस साइड का नाम होता है C, और B के सामने जो साइड होती है उस साइड का नाम होता है स्मॉल b। क्लियर यहाँ से। अब देखिए A कितना है हमारे पास, A होगा 8 और 6 14, तो हमें मिला S इज इक्वल टू 14 प्लस B कितना है, B के सामने हमारे पास B पॉइंट है, B के सामने हमारे पास आता है 6 प्लस x, तो B आया 6 प्लस x। क्लियर। यहाँ से चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि A इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 6 प्लस x और C इज इक्वल टू 8 प्लस x, तो इतना ही रहेगा। और यहाँ से जब आप लोग S फाइंड आउट करोगे, नाउ S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा S इज इक्वल टू 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x अपॉन 2। और जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, देखो बच्चे आप जिस तरीके से हम लिख के लाए हैं आप सेम टू सेम उसी तरीके से उतारेंगे। फिर यहाँ के बाद आप लोग क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे और फिर इसको इधर करेंगे इसे। क्लियर है। तो हमें मिलेगा S इज इक्वल टू 14, देखो 14 और 8 और 6 14, 14 और 14 कितने होंगे 28, नाउ 28 प्लस 2x अपॉन 2। यहाँ 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आता है ऊपर से, तो S इज इक्वल टू आया हमारे पास 2 कॉमन 14 प्लस x अपॉन 2, इतना मिला मुझे। 2 से 2 को क्या कर देंगे हम, काट देंगे, तो S इज इक्वल टू कितना है, S इज इक्वल टू आया 14 प्लस x। क्लियर हुई इतनी चीज। अगर ये चीज आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो अब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा बाब। देखिए आगे यहां से, इसके बाद हम ऊपर जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां के बाद आप लोग इधर आ जाइए। तो S इज इक्वल टू हमारे पास आया
s इज इक्वल टू हमें मिला 14 प्लस एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है s माइनस ए, तो s माइनस ए निकाल लीजिए। तो s माइनस ए निकालोगे तो आप लोग हमें मिलेगा 14 प्लस एक्स माइनस ए। ए हमारे पास कितना था, ए की लेंथ कितनी थी 14, तो माइनस 14, 14 से 14 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास x आया। नेक्स्ट निकाल लीजिए s माइनस बी। s माइनस बी कितना होगा, s की जगह आएगा 14 प्लस एक्स और b हमारे पास कितना था 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 प्लस एक्स, यही चीज आएगी। और जब ब्रैकेट आप खोलते हैं यहां से तो इसका मतलब होता माइनस 6 और माइनस का x, माइनस एक्स। देखो बच्चे, आप यदि इसको इस तरीके से लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस 6 प्लस एक्स, क्योंकि b की वैल्यू तो 6 प्लस एक्स है, तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ माइनस का जो साइन है वो 6 के साथ पुट किया है। तो इसी वजह से मैं इसको क्या करता, ब्रैकेट में क्लोज करता। जब मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा तो अब जब हम आप ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर इतनी चीज़ें। तो यहाँ आप लोगों को क्या मिला, x से x कट जाएगा और 14 में से 6 गए तो कितना आया, 8 आया हमारे पास। अब s माइनस सी कितना आया मेरे पास, s माइनस सी आएगा 14 प्लस एक्स माइनस, अब c की जगह कितना दिया है, c की जगह हमारे पास होता है 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स और वो पूरा ब्रैकेट में होगा। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का साइन 8 के साथ भी आएगा और माइनस का साइन x के साथ भी आएगा। x से x कट जाएगा, 14 में से 8 गए तो कितने आए, 6। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। जब यहाँ तक आप लोगों के समझ आ गया है तो अब क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, मुझे एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ से हमें एरिया कितना मिला, फिर एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस ए ब्रैकेट s माइनस बी ब्रैकेट s माइनस सी, ये चीज आई। और s की जगह कितना है आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो अंडर रूट, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं लिखा है तो लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ तक इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। जो चीज़ें आप लोगों ने लिखी हैं या नहीं लिखी तो आप पहले वीडियो को बैक करके वहाँ वीडियो को रोक दीजिए और फिर आप लोग लिख लीजिए उन चीज़ों को। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, इस चीज़ को भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो हमें मिला यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, एस की जगह कितना आएगा 14 प्लस एक्स ब्रैकेट, s की जगह कितना, s माइनस है, s माइनस की जगह कितना है x, तो इंटू x। अब s माइनस बी की जगह कितना आया 8, तो इंटू 8, और s माइनस सी की जगह कितना है 6, तो यहाँ पर जाएगा 6। क्लियर इतनी चीज़ें। तो हमें एरिया मिला, नाउ एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू आया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स और 6 8 जा 48, इतना हमें मिला। ये एरिया आया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा ये कितने के इक्वल होगा। ये एरिया हमारा था किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ फिर से मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये इक्वल था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी या ए ओ बी, ऐसे लिख देते हैं ए ओ बी प्लस बी ओ सी। इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसके इक्वल था। अभी तक हम लोग सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल ए ओ सी का, ट्राइंगल ए ओ बी का, ट्राइंगल बी ओ सी का। क्लियर इतनी चीज़ें। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ए ओ सी ट्राइंगल पे आ जाइए आप लोग, ए ओ सी। तो ए ओ सी ट्राइंगल के अंदर आप लोगों के लिए क्या दिया है, हाइट दिया है। और जब हाइट दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला हम लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ से अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ये यहाँ से यहाँ पे कितना डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वही लाइन हमारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो बेस कितना हुआ हमारे पास, बेस हुआ 6 + x। तो इसका जो एरिया आया हमारे पास वो हुआ 6 + x, सॉरी 1/2 इंटू 6 + x इंटू h हमारे पास कितना है, h हमारे पास आई 4, ये आया 4। तो 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 4 को काटोगे कितने पे जाएगा, 2 पे, और ये कितना मिला मुझे 2 6 = 12 + 2x। 2 से जब आप अंदर 2 2 = 4, और जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 2 6 = 12 + 2x, ये आया हमारे पास। क्लियर इतनी चीज़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे आ जाइए, एरिया ऑफ AOB। नाउ एरिया ऑफ AOB, AOB का एरिया कितना आएगा। अब यहाँ भी AOB के अंदर हमें दी है हाइट, हाइट दी है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, यही। तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास कितना होगा 8 + x, 8 + x। क्लियर इतनी चीज़ें, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8। अब हमारे पास कितना आया है 4 × 8 + x, सॉरी 2 दूनी 4 होंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 2 = 4 होता है। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा कितने हुए 16 प्लस और 2x। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अब हमारे पास एरिया किसका बचा, अब हमारे पास एरिया बचा BOC ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ BOC का एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास कितना होगा 8 + 6 14 इंटू 4 इंटू 4। तो 2 से काट दीजिए, 2 2 = 4 और 4 2 = 18, कितने हो गए 18, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों ट्राइंगल का एरिया आया, ये एक एरिया हुआ इसका, और हम तीनों का एरिया क्या करना है, ऐड करना है। तो हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ से एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू 12 + 2x, यही मिलेगा 12 + 2x, क्योंकि ये एरिया किसका था AOC का था। AOB का एरिया कितना है 16 + 2x, ऐड कर दीजिए 16 + 2x प्लस, और यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल थी BOC का एरिया कितना होगा, ये B है BOC का एरिया है 28। तो इन सब को जब आप ऐड करोगे तो हमें कितना मिला यहाँ से बताइए। तो हमें मिला यहाँ से 12 और 28 कितने हो गए 14 और 16 कितने हो गए 56 प्लस 2x और 2x कितने हो गए 4x। तो यहाँ पे हमें मिला ये 56 प्लस में 4x। यहाँ से आप 4 को क्या कर लीजिए कॉमन, जब आप 4 कॉमन निकालोगे यहाँ से तो हमें कितना मिलेगा अंदर, 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आया 4 कॉमन, और यहाँ कितना बचा 14 चौके 56, 14 प्लस में x, यानी 14 4 जा 56 प्लस x। तो ये एरिया किसका आया, ये एरिया आ गया इन तीनों ट्राइंगल का, ये एरिया किसका आ गया इन तीनों ट्राइंगल का। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए यहाँ पे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया इन ट्राइंगल के एरिया के क्या होता है इक्वल होता है। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो एरिया आप लोगों का ये आया है ABC का ये एरिया, और जो एरिया इन तीनों ट्राइंगल का आया है ये, क्या ये आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे फिर से समझो इसको। तो हमें कितना मिला यहाँ पे एरिया ऑफ ABC का एरिया कितना आया, एरिया ऑफ ABC हमें मिला 14 अंडर रूट 14 प्लस x इंटू x इंटू 48 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 4 ब्रैकेट 14 प्लस x। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, जो ये अंडर रूट हमारे पास है, अंडर रूट जब दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाता है, स्क्वायर में जाता है। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिला 14 प्लस x इंटू 48 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 14 प्लस x और होल टू द पावर कितना 2।
और यदि ये इस तरीके से आता है 2 तो इसका मतलब क्या, ये इस चीज़ की भी पावर होगा और इसका भी पावर होगा। तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 4 रेज टू दी पावर 2 ब्रैकेट 14 प्लस एक्स और होल टू दी पावर कितना 2। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ये 14 प्लस एक्स किस में है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमें मिलेगा 2 की यहाँ से, तो यहाँ पे कितना 14 प्लस एक्स, ये इधर से कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में। तो यहाँ पे आया x इंटू 48, क्लियर, इज इक्वल टू 4 का पावर 2 यानी 4 रेज टू दी पावर 2 होगा। तो ये कितना हुआ 16 हुआ। तो हमें मिला यहाँ पे 14 प्लस एक्स ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, क्योंकि 14 प्लस एक्स की पावर 2 इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और अपॉन में कितना आया हमारे पास, यहाँ पे आया 14 प्लस एक्स। क्लियर इतनी चीज़ें। अब आप लोग बताइए मुझे, मैं 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स को काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमें यहाँ कितना मिला, हमें मिला x इंटू 48 इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स, यही तो मिला। 16 से काट दीजिए इसको, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 3। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। यहाँ से हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, इधर कितना बचा हमारे पास, बचा 14 प्लस एक्स। ये x जब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। और हमें कितना मिलेगा फिर 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। तो 3x में से एक x गया तो कितने बचे 2x इज इक्वल टू कितना आया 14। और 2 से आप इसको क्या कर दीजिए, काट दे, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14। तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, x इज इक्वल टू आया 7। और ये 7 आने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू 7 आई तो AC कितना हुआ हमारे पास, बता सकता है अब कोई मुझे। 8 और 7 कितने होते हैं 15। तो AC की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ AC इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स था हमारे पास, AC ये था AC 8 प्लस एक्स। और हमारे पास जो ये AB है, क्या है ये AB हमारे पास है 8 प्लस एक्स और AC हमारे पास है 6 प्लस एक्स। AC इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह कितना आएगा 7। तो यहाँ पे जब आप 7 लिखोगे तो 8 और 7 कितने होंगे 15। और यहाँ पे लिखोगे 6 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आया 13। और यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता होगा आप लोगों को, पर है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एरिया आप लोग पढ़ के आए थे अब तक 7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, उन सब का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तभी जाके हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अन्यथा यू कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट नोइंग अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अगर बच्चे आप ट्राइंगल के एरिया के बारे में नहीं जानते हो तो आप इसका एरिया बिल्कुल कभी भी ये लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा, तो आप इसको 2 बार देखिए और फिर इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। इसके साथ साथ आप लोग इसको लिखते चले, नोट्स बनाएं इसका और फिर इसको सॉल्व करें एक बार खुद से। और ये बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा आज ही कंप्लीट हो जाता है।